सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करियरवेल ऐप पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो सर, हेलो आशीष, शुभम, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करियरवेल परिवार में। गुड इवनिंग आरती, गुलशन, सोनाली, गुलशन, आरती भाई, राम राम। सभी को नमस्कार, सभी को सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियरवेल ऐप पर। गुड इवनिंग, गुड वाली इवनिंग। आज सभी बच्चे आ रहे हैं फटाफट से। क्या हाल चाल है आप सभी की? पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सावन का महीना, सोमवार का दिन, शाम का समय, रात का समय 8:01, 9 अगस्त 2021। माहौल खूबसूरत है, पढ़ाई का माहौल बनता जा रहा है और धीरे धीरे लीजिए कोलेट्रल का मीनिंग बता दिया सोनाली भाई ने, बहुत अच्छा किया भैया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सभी की कृपा से माहौल बिल्कुल ठीक है। पढ़ाई की हालचाल सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब कतई बढ़िया वाली बातचीत। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग रिवाइज कर रहे होंगे बहुत खूबसूरती से। पिछली क्लास वाली कहानी को अच्छे से रिवाइज किया होगा आप सभी ने। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जितना अच्छे से रिवाइज करोगे बेटा उतना मजा आने वाला है। और धीरे धीरे बुक में बताऊंगा बेटा, हरी थोड़ा सा वेट कर लो। तो चलिए, आप सभी का फिर से दिल से स्वागत मैं करना चाहूंगा और एक बेहद खूबसूरत बातचीत से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत हमारी चल ही रही है। एंड दैट बातचीत इज ऑल अबाउट टेंस। ओके, ठीक है। हमारी जो सारी कहानी है वो टेंस के इर्द गिर्द चल रही है। फाइन। और टेंस में पिछली क्लास में हम लोगों ने समझने का काम किया एक बहुत खूबसूरत सा शॉर्टकट बनाना, है ना। एक बहुत खूबसूरत सा शॉर्टकट बनाना हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा। ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट बेहद खूबसूरत बातचीत को हम समझने का काम करते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने, चलो जो बात हमने कही उस बात को थोड़ा सा खूबसूरती से हम समझने का काम करें। एक बार मुझे बताओ, सिंस दो तरीके से यूज होता है, एक बार देखना तो चाहे हम कि आप क्या कहना चाहेंगे मेरे सनम। सिंस के हम लोगों ने दो तरीके के फंक्शन पढ़े थे दोस्तों, फटाफट से एक बार मुझे याद करके बताओ, दो तरीके की बात कहें। सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे और कोई बात नहीं प्लीज। हार में पानी पानी हो गया है। चलिए बेटा, सिंस के दो फंक्शन हम लोगों ने बताए थे। दो अलग अलग तरीके से इसका हम लोगों ने यूज बताया था और मुझे खुशी है आप जो बता रहे हैं। एक तो सिंस का यूज बताने का काम करता है जब आप टाइम का जिक्र करते हैं, और एक दूसरी बात हमें बताने का काम करता है जब हम रीजन देखने का काम करते हैं, है ना बच्चों। चलिए, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। एक समय बताता है और एक रीजन बताने का काम करता है। तो ये बात अगर अपनी समझ में आ गई तो बहुत खूबसूरत सी बात है, हमें क्लियर है। ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, मेरे दिल में खूबसूरत सी बात आ रही है। फाइन। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, पहले आप उन सेंटेंसेस को ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। ठीक है ना जी। देखो बेटा, मैंने आपके सामने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं। इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है। मैं यहाँ साइड में खड़ा होकर आपकी आंसर्स को, रेस्पॉन्स को देख रहा हूँ। दिख नहीं रहा है बेटा? सब दिखाई देगा, मोहब्बत से देखोगे सब दिखाई देगा।
चलो फटाफट से इन 3 सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो और इनमें आप क्या कर सकते हैं बताओ। अब इन सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझने का काम करें बेटे, इन सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझने का काम करें, चलिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप, मजा आ रहा है। और अगर इन सेंटेंसेस को आप सोल्व करने की कोशिश करें तो इन सेंटेंसेस को सोल्व करने में आपको एक खूबसूरत सी बातचीत देखनी होगी और समझनी होगी। पता है क्या चीज है, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज समझाने वाला हूं। और बात क्या चीज है, अगर हम किसी भी लिखे हुए टेंस को समझने का काम करें, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम किसी भी लिखे हुए टेंस को समझने का काम करें, ठीक है ना, तो किसी भी टेंस को अगर देखा जाए तो किसी भी टेंस के 2 फंक्शंस होते हैं। मैंने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुने और समझें। किसी भी टेंस के बेसिकली 2 फंक्शंस होते हैं। मैंने क्या कहा, किसी भी टेंस के बेसिकली 2 फंक्शंस होते हैं। अब ये 2 फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, बड़े ध्यान से समझते चलो, मजा आने वाला। बेहद खूबसूरत बातें आज आप लोग सीखेंगे, ठीक है ना जी, बेहद खूबसूरत बातें आप लोग सीखेंगे। और ये चीजें जो है ना बेटा, ऐसा मत सोचो कि आप किसी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये चीज आपके लिए लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है ना जी, ये चीज आपको आजीवन काम आएंगी। पता है क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंग्लिश भूलनी है, नहीं, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इस इंग्लिश को हमेशा हमेशा यूज करना है। यू गॉट माय पॉइंट। तो आप अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में इस टेंस को ध्यान से देखोगे तो टेंस बेसिकली 2 तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है जी। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है एक फंक्शन तो है जिसे हम कहते हैं रिलेट करना, एक फंक्शन तो जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेट करना, ठीक है ना जी। लिख कर दिखाओ फटाफट से, क्या लिखा है मैंने, एक फंक्शन जिसे हम कहते हैं रिलेट करना, ठीक है ना जी। और दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें तो दूसरा फंक्शन बताता है हमें ड्यूरेशन। दोनों फंक्शंस के नाम लिखकर दिखाओ फटाफट से, दोनों फंक्शंस के फटाफट से नाम लिखकर दिखाओ, एक जिसे हम कहते हैं रिलेट करना और एक जिसे हम कहते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। अब मैं इन दोनों बातों को समझने समझाने का काम करूंगा, ठीक है ना। एक बार बड़े ध्यान से सोचने और समझने की कोशिश करना, फिर खेल आपको बहुत खूबसूरती से समझ आ जाएगी। बहुत ध्यान से देखना। देखो बेटे, मैंने आपके सामने एक छोटा सा समय लिखा और समय लिखा है आपके सामने 6 PM। बताओ जरा, इसे देखकर आप इसे प्रेजेंट कहेंगे, पास्ट कहेंगे या फ्यूचर कहेंगे? इसे ध्यान से देखकर बताओ बेटे, आप इसे प्रेजेंट कहेंगे, पास्ट कहेंगे या फ्यूचर कहेंगे? फटाफट से बताओ बेटा। शाबाश। तो आप इसे, कुछ लोग पास्ट कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं चल रहा है, कुछ कुछ कह रहे हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए, इस छोटी सी बातचीत को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से लाइन ड्रॉ करता हूं। चीजों को समझेंगे यार, ऐसे थोड़ी है, मजाक थोड़ी हो रहा है ना बेटू लोग, ठीक है ना। अब मैं अगर इस 6 बजे की बात करता हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने के लिए एक तरफ लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, मैं इस 6 बजे की अगर बात करता हूं, ठीक है ना जी, अगर मैं इसे 6 बजे को समझने का काम करता हूं तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो हमारे प्रेजेंट का टाइम है ये क्या है। आपने अपनी घड़ी उठाई और आपने मुझे जानकारी दी कि सर हमारी घड़ी में इस समय क्या बजा है, 8:10। ठीक है ना जी, हमारी घड़ी में इस समय क्या बचा है भाई, 8:10। क्लियर होगी बात? अरे हाँ है ना।
अब अगर मैं इस 6 बजे की कहानी को समझना चाहूं तो सर इस 6 बजे की कहानी को हम लोग यहां पर भी बता सकते हैं। अरे हाँ है ना। और हम लोग इस 6 बजे की कहानी को चाहे तो यहां पर भी बता सकते हैं। अरे हाँ है ना। अब आपने क्या समझा भैया, आप अगर इसे प्रेजेंट से रिलेट करते हो तो प्रेजेंट से रिलेट करने पर आपको समझ में आया कि ये समय पास्ट का भी हो सकता है, और इसी को अगर प्रेजेंट से हम यहाँ पर रिलेट करते हैं तो यही समय जो बताने का काम हुआ किसका हुआ, फ्यूचर का भी हुआ। अरे हाँ है ना। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है भाई। अरे हाँ है ना। अब अगर मान लो दोस्तों ऐसा कुछ हो जाए, मान लो दोस्तों ऐसा कुछ हो जाए और हमारे सामने ये जो प्रेजेंट का सब कुछ है ये गायब हो जाए, तो क्या प्रेजेंट काहे का आपका पास्ट और काहे का आपका फ्यूचर। क्या बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई बेटा? अरे हाँ है ना। बात हमें ये समझ में आई, जब तक हमारे पास प्रेजेंट का, जब तक हमारे पास प्रेजेंट का जानकारी नहीं है तब तक हम ना तो पास्ट को बता सकते हैं और ना ही हम फ्यूचर को बता सकते हैं। अरे हाँ है ना। मेरी बात समझ पा रहे भाई? बात समझ में आई? हाँ है ना। इसका मतलब जब भी हमें टेंस की जानकारी ढूंढनी है, टेंस को हमें देखना है, तो हम उसे रिलेट करने का काम करते हैं किससे, प्रेजेंट से। जब तक प्रेजेंट की जानकारी नहीं तब तक हम ना तो पास्ट के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं और ना ही हम फ्यूचर के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना। मेरी बात समझ में आई बेटा? हमारी बात यहां पर बिल्कुल क्लियर हुई। क्या चीज, हम इसे रिलेट कर कर समझने का काम करते हैं। भाई प्रेजेंट अगर हमें पता है तो हम इसे रिलेट करें तो ये पास्ट की जानकारी हुई, हम इसे अगर रिलेट करें तो ये फ्यूचर की जानकारी हुई। क्या मेरी बात समझ पाए? इस बात को फिर से समझने का काम करते हैं, ठीक है ना। इस बात को जितना ध्यान से देखोगे उतना मजेदार लगेगा, ठीक है ना जी। और समय की जानकारी टाइमलाइन से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है ना जी। समय की जानकारी या टाइमलाइन दे सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपका दिमाग फिर से घुमाने का काम करता हूं, बड़े ध्यान से सोचकर समझकर मुझे बताएं, ठीक है भाई। मैं आपके सामने एक समय लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से सोचकर समझकर मुझे बताएं। मान लीजिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1971। बताओ ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? बताओ जरा, बताओ बेटे। तो सभी ने एक साथ कह दिया है सर ये पास्ट है। अब सोचने की बात ये है, आप इसे पास्ट तब कहने का काम करोगे जब आपने समय को कहां रिलेट कर दिया, आपने समय को रिलेट कर दिया 2021। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए और मैं आप लोगों को यहां लेकर चला जाऊं 1947, तो क्या कहोगे? बताओ जरा, बताओ। आ गई दिमाग में कोई बातचीत, हाँ या ना? आ गई दिमाग में बातचीत, आ गई या ना? ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर मैं 1947 को इसके हिसाब से जोड़ने का काम करूं तो इसके हिसाब से तो ये तो पास्ट के समय को फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। अरे हाँ है ना। तो बेटा सबसे पहली जो कहानी है टेंस को समझने का, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रिलेट करना। टेंस का जो सबसे पहला फंक्शन है वो क्या है? रिलेट करना। जब तक हम रिलेट नहीं कर पाए, मेरी बात फिर से समझिएगा, जब तक हम रिलेट नहीं कर पाए तब तक टेंस का कोई अर्थ नहीं निकल कर आता। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जब तक हम किसी चीज को रिलेट नहीं करें तब तक। अब मैं इस बात को हर बार एक ही तरीके से पूछता हूं। मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ भाई बताओ जरा इस लड़के की हाइट कैसी है, लंबी है या छोटी है? मैं अगर इसके बारे में आपसे पूछता हूं, बताओ भाई इस लड़के की हाइट लंबी है या छोटी है, तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे बता दे। अगर मान लो इसके साथ आकर एक और लड़का खड़ा हो जाए तब हम कहेंगे जी इसकी हाइट लंबी है। अरे हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे? अगर मान लीजिए इसकी जगह ये जो बालक है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए तो आप कहोगे सर इसकी हाइट तो छोटी हो गई।
हाँ या ना? तो बात क्या समझ में आई? जब तक हम चीजों को आपस में रिलेट ना करें तब तक हम उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते। इज माई पॉइंट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई भाई? हाँ या ना? समझ में आ गई बात? चीजों को समझने का तरीका बना के चलते हैं। तो पहला फंक्शन हमें समझ में आया, ये रिलेट करना हमें सिखाता है, और प्रेजेंट है जो डिटर्मिनेंट है, जो सबसे ज्यादा चीजों को रिलेट कर सकता है। अब दूसरी बात लेकर चलते हैं। अब दूसरी बात लेकर चलते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटी सी बात कहना चाहूं और मैंने आपके सामने कहा 2 आवर्स। मैंने आपके सामने क्या कहा? 2 आवर्स। अरे हाँ है ना? तो 2 आवर्स का मतलब क्या समझ में आया भाई साहब? कोई भी घटना किसी एक समय पर शुरू हुई, 1 घंटे का ड्यूरेशन यहां बीत गया, दूसरे घंटे का ड्यूरेशन यहां बीत गया। तो मेरे दोस्तों, यहां से यहां तक के बीच का जो समय है, ये क्या चीज हो गई हमारे सामने? ड्यूरेशन हो गई भाई। हाँ है ना? ये क्या हो गई हमारे सामने? ड्यूरेशन हो गई। यहां तक की बात समझ में आई बेटा? ठीक है। तो हमें समय की जानकारी देने के 2 फंक्शन हैं, 2 तरीके से हम समय को समझ सकते हैं, एक रिलेट करना और एक क्या हुआ? ड्यूरेशन। ठीक है जी? क्लियर होगी बेटा? ठीक है। अब आ जाओ बेटे, ध्यान से समझने का काम करते हैं। हम हर एक सवाल को बड़े खूबसूरत तरीके से समझने का काम करेंगे। ठीक है ना जी? तो हमने क्या किया? सबसे पहले लिखे हुए इस वाक्य को हमने उठाया। ठीक है ना जी? सबसे पहले इस वाक्य को हम लोगों ने उठाया और इस लिखे हुए वाक्य को टाइम लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से हमने तुम्हारे लिए एक लाइन मार दी। ये वो वाली लाइन नहीं है जो आशिकी में आप लोग अक्सर, समझ रहे हो ना मैं क्या नहीं कहना चाह रहा तुम्हें, है ना? तो मैंने आपके सामने एक टाइमलाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना जी? ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया भैया? टाइमलाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है जी? फाइन। अब इस टाइमलाइन को समझने का काम करते हैं। राहुल हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। ठीक है ना जी? सबसे पहले आपने क्या किया? आपने यहां पर प्रेजेंट का वक्त मार्क किया और आपने कहा जी इस समय क्या है? 2021। यहां से आप रिवर्स में आए तो ये 2020 हुआ, ये 2019 हुआ, ये 2018 हुआ, ये 2017 हुआ, ये 2016 हुआ। रिवर्स में आते चले जाओ भाई साहब। ये 2015 हुआ। रिवर्स में आते जाओ भाई साहब। कहीं ना कहीं भाई साहब 2010 भी आएगा। अरे हाँ है ना? बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक की बात समझ में आई? हाँ है ना? अब हमें क्या समझ में आया? हमें इस पहले वाक्य से ये समझ में आया कि भाई राहुल नाम का कोई बालक है, उस राहुल नाम के बालक ने 2010 में काम शुरू किया, 2021 तक तो उसने काम किया, काम करने का एक्शन अभी भी चल रहा है। अरे हाँ है ना? यहां से लेकर यहां तक का जो एक्शन है वो तो अपने आप में क्या है? परफेक्ट है। अरे हाँ है ना? परफेक्ट को ही हम कंप्लीटेड एक्शन कहते थे। यहां तक की बात समझ में आई बेटा? और यही एक्शन 2021 में देखा तो अभी भी चल रहा है। भाई कॉन्टिन्यूस का तो मतलब यही समझ में आएगा ना मेरे भाई, है ना मेरे भाई? समझ में आई बातचीत भाई यहां पर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब इस लिखे हुए दूसरे वाक्य को हम समझने का काम करते हैं। अब इस लिखे हुए दूसरे वाक्य को हम समझने का काम करते हैं। ठीक है ना जी? एक एक चीज खूबसूरती से सीखो, समझो। ठीक है भैया? चलो, अब इस लिखे हुए वाक्य को मैं टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। फाइन। मैं आपके सामने इस चीज को टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, मजे से सीखेंगे। ठीक है जी? भैया ये आपके सामने हम बना दिए हैं प्रेजेंट को। ठीक है जी? और प्रेजेंट में आप सभी जानते हैं 2021 का वक्त है। अरे हाँ है ना? ठीक है भाई, 2021 हमारे सामने है। ठीक है बच्चों, अब यहां से रिवर्स में थोड़ा सा वर्षों की कहानी लिख देते हैं। और ये हो गया 2020, ये हो गया 2019, 2018, 2017, 2016। ठीक है भाई? 2015। ठीक है भाई? मैं ठीक बना रहा हूं ना मेरे भाइयों? ठीक है ना? मेरे को इतना ज्यादा गणित नहीं आता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक बना रहा हूँ भाई साहब प्रोग्राम? अरे हाँ तो कह दो यार, मोहब्बत नहीं करते हो आप हमको। एक बार हाँ कह दो, फिर चीजें समझ में आ जाएंगी।
बाई वाह। चलो जी। अब देखो, खेल को समझो, इतनी लंबी लंबी हाँ कह दी है, ये तो गजब की बात हो गई भाई। अब ध्यान से देखो बेटे, कहानी में क्या हुआ, ठीक है ना जी। इस सेंटेंस के हिसाब से लिखा है, राहुल हैज बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2010 टू 2014। भाई हाँ है ना। हम लोग अगर समझने का काम करें तो राहुल नाम के इंसान ने 2010 से काम शुरू किया और 2014 में ये काम खत्म कर दिया। अरे हाँ है ना, बड़े ध्यान से समझो। राहुल नाम के इंसान ने कोई भी काम 2010 में शुरू किया और 2014 में काम खत्म कर दिया। अरे हाँ है ना, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई मेरे भाई। अब यहां से काम शुरू हुआ और यहां पर जाकर काम खत्म हुआ। इस बातचीत को हम अगर देखें तो इस बातचीत का प्रेजेंट से तो कोई लेना देना नहीं है। भाई हाँ है ना, प्रेजेंट से तो कोई लेना देना नहीं है। अरे हाँ है ना। अब देखो बेटे, क्या बात समझ में आई, बात क्या समझ में आई, पास्ट में ये एक्शन शुरू हुआ, अरे हाँ है ना, और पास्ट में ही ये एक्शन खत्म हुआ। अरे हाँ है ना। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ हिस्सा है, ये तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हमें बता रहा है। भाई हाँ है ना, पास्ट का, बिल्कुल ठीक कहा सनी भाई। ये क्या बता रहा है हमें, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। तो एक बार मुझे बताओगे जरा ध्यान से, क्या पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आप कौन से टेंस में बताते हो? तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। बता दो भाई, अपने तो दिल का पता दे। शाबाश, पास्ट इंडेफिनिट में बताते हैं। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में बताने का मतलब हैज बीन वर्किंग को हटाकर हम लोग क्या लिखने का काम करेंगे भाई, वर्कड। बेहद खूबसूरत जवाब है आप सभी के लिए, दिल से तालियां। ठीक है, अब मैं किसी को भी बता सकता हूं, मैं गजब के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। अब आप सभी के लिए दिल से बहुत सारी तालियां, लवली लवली एफर्ट्स। ठीक है जी। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ आपकी तरफ से क्या करेक्शन होगी। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब भाई। हिमांक, शिवा, मोहित, इशिका, निकी, राकेश, बाबू, बताओ बेटे, इस सेंटेंस नंबर 3 में आप क्या करेक्शन करेंगे। आज तुम्हें टाइमलाइन की पूरी जानकारी दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन नहीं लेने का भाई रितिका, टेंशन नहीं लेने का। जिनको टेंशन होएगी उनको अपन नहीं सिखा पाएगा। तुम अपन की पलटन लोग है। मेरे को क्वेश्चन 3 में करेक्शन बता दो क्या होगी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना पिछली कहानी पर लेकर चलता हूं, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। हम लोगों ने एक बहुत खूबसूरत सी बात समझने का काम किया, ठीक है ना। सवाल लिखता हूं, उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना जी। मैं अगर आपके सामने सवाल लिखता हूं, मोनिका हैज बीन प्रिपेयरिंग द डिशेस सिंस शी हैज कम होम। इस सेंटेंस में कोई करेक्शन बताओगे जरा क्या होगा। सवाल को देखो बेटे, इस लिखे हुए सेंटेंस में बताओ जरा आप क्या करेक्शन करने वाले हैं। पिछली क्लास में समझी थी ये बात हम लोगों ने। हम्म। तो सभी बच्चों ने फटाफट से मुझे आंसर बताने शुरू किए हैं, और आंसर पता है क्या बता रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर यहाँ हैज और कम को हटाकर इसकी जगह केम आएगा। मैं अगर पूछूं ऐसा क्यों होगा, बताओ जरा। मैं अगर ऐसा पूछूं ऐसा क्यों होगा, तो जरा ये भी बता देना भाई। रीजन नहीं है भैया, ये टाइम बताने की बात है।
बिल्कुल सही बात है। आपने कहा क्या चीज? आपने कहा सर इस सिंस के बाद हम लोग बताने का काम करते हैं क्या चीज? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। हम यही बताने का काम करते हैं। मैंने क्या लिखा? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। अरे हाँ है ना। जब ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है तो सिंस के बाद हम इसीलिए हमेशा क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। बेटे हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंस के साथ हम पास्ट का स्पेसिफिक टाइम यूज करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप यहां इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखो। ये क्या लिखा हुआ है? 2025। ध्यान से सोचकर बताना, 2025 किस समय की जानकारी देगा? पास्ट की या फ्यूचर की? बताओ जरा। ये 2025 पास्ट का ईयर है या फ्यूचर का ईयर है? है? तो ये पास्ट का तो है नहीं। इसी वजह से 2025 नाम के इस भविष्य बताने वाले समय को आप लोगों को किसके साथ यूज करना है? फ्रॉम के साथ। और जब फ्यूचर की बात आप कर ही रहे हैं तो इसे भी हटाकर आप लिखने का काम करेंगे, राहुल विल हैव बीन वर्किंग हेयर। बात समझ में आई कि नहीं? आज आप लोगों को उस बात का जवाब मिल गया है। आज आप लोगों को उस बात का जवाब मिल गया है जो हम लोगों ने बेसिक लेवल पर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने बेसिक लेवल पर पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंस का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सिंस तो बेचारा पास्ट की जानकारी देता है। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ तो जरा। है? बताओ जरा, मोहब्बत में कुछ रंग महसूस हो रहा है कि नहीं? हम इसी वजह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ सिंस का यूज नहीं करते, क्योंकि सिंस हमें पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताता है। हाँ भाई, माहौल सेट है कि नहीं है? बताओ जरा, माहौल सेट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ या ना? ठीक है जी। चलिए जी, माहौल सेट हो गया है तो ये बात हमें समझ में आ गई। और भैया अब हम लोग इसी खूबसूरत सी चीज के बारे में जानकारी लेकर चलेंगे कि भैया टाइमलाइन कैसे कैसे काम करती है। ठीक है ना जी? टाइमलाइन कैसे काम करती है, एक बार फटाफट से कमेंट में ये दोबारा से लिखकर बता दो। टेंस के दोनों फंक्शंस कौन कौन से हैं, फटाफट से लिखकर दिखा दो। सारे सेट अपने सेट बीडू लोग हैं। क्लियर होगी बेटा बात? शाबाश, बहुत खूबसूरत बात है जी। ठीक है जी, आ जाओ। अब थोड़ी सी बात आगे लेके चलते हैं। अब थोड़ी सी बात आगे लेके चल लेते हैं। ठीक है ना जी? अब आपको टाइमलाइन की कहानी समझाते हैं थोड़ी खूबसूरती से। मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। चलिए 5 लिख लेता हूं। पांच सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन पांचों सेंटेंसेस को पढ़कर देखो बेटे ध्यान से, और इनकी जरा कैटेगरीज बनाकर दिखाओ मुझे।
शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया कोशिश है। चलो, अब इन सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ते हैं तो इन सेंटेंसेस को आप कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना। बड़े ध्यान से देखते हैं। आपने इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को, ठीक है ना जी, आपने इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को बताने का काम किया हैबिट या रूटीन एक्शन, है ना भाई। इस दूसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये सेंटेंस हमारे सामने यूनिवर्सल ट्रूथ कैटेगरी से निकाला गया और साइंटिफिक फैक्ट हो गया। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात को अगर हम समझते हैं, ट्रू लव नेवर चेंजेस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है ना। आगे क्या लिखा है, अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ये भी वही वाली बात हो गई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना। 2 and 2 makes 4, इस लिखी हुई बात को अगर हम समझते हैं तो भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अरे हाँ, है ना। एक और सेंटेंस लिखता हूं, मजा आ रहा है, एक सेंटेंस और लिख देता हूं, ठीक है ना जी। नेहरू, नाम तो सभी ने सुना है। नेहरू सेज रेस्ट इज रस्ट, ठीक है जी। ये अपने आप में क्या है भाई, ये अपने आप में एक सेइंग है, ठीक है बेटे। सारी बात अपनी जगह सेट है, सारी बात अपनी जगह सेट है ना बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक बात सोचते हैं, मैं इस बातचीत के लिए छोटी सी आपके सामने टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपके सामने टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ध्यान से इसे समझने का काम करेंगे। ले भाई देखिए, यहां तो मैंने आपके सामने बना दिया 2021 और आप सभी लोग जानते हैं ये प्रेजेंट है ना, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इस छोटी सी बात को टाइमलाइन पर ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना जी। पहले इस बात को हम देखते हैं, ही वेक्स अप एट 5 AM एवरी डे, वह प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता है, ठीक है बेटा। वह प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, आज सुबह 5 बजे वो उठा। अगर मैं कल की बात करता हूं तो कल भी वो 5 बजे उठा, है ना। अगर मैं कल से पहले दिन की बात करता हूं तो वो 5 बजे उठा, अरे हाँ, है ना। अगर प्रतिदिन उठता है, किसी इंसान की आदत है, तो आने वाले कल के दिन भी भाई साहब 5 बजे ही उठेगा, उससे अगले दिन भी भाई साहब 5 बजे उठेगा। आप ध्यान से देखना, हम लोगों ने टाइम की डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा, बताओ जरा। हम लोगों ने टाइम की डेफिनेशन क्या बताई थी, बताओ जरा। बहुत बढ़िया, हमने टाइम की डेफिनेशन बताई थी स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की अवस्था। लेकिन आप ध्यान से देखोगे इस पहले वाक्य पर परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है। जैसा आज वैसा ही कल था, वैसा ही आने वाला कल होगा, है ना। यानी कि समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बात समझ में, इस पहली बात को ध्यान से देखें तो समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। चलो भाई दूसरी बारे में सोचते हैं, दूसरी बात के बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहां क्या लिखा है, वाटर इवेपोरेट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं पानी को अगर आज 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालूं, इवेपोरेट होगा, ठीक है। आज से अगर ठीक 50 साल पहले, मतलब 1971 की अगर मैं बात करता, अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को उबालूं, हैं जी, तो भाई साहब आज से 50 साल पहले भी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वेपोरेट होता, अरे हाँ, है ना। अगर मान लो मैं यहां से ठीक 1000 साल पहले की बात करूं, 1021 में, तो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी इवेपोरेट होगा, भाई हाँ, है ना।
अगर मान लो मैं आज से 1000 साल पहले यानी कि 3031 में अगर यही एक्टिविटी सोचूं, मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन अगर ये चीज मैं देखूं तो भी आप कहोगे सर यही होना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वेपोरेट होगा, इस पर भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अरे हाँ है ना भाई, हाँ है ना। बात को ध्यान से समझना बेटा, हर चीज आपस में बहुत खूबसूरती से जुड़ी हुई है, बस पढ़ने वाले बच्चे मुझे चाहिए। ठीक है भाई, जो पढ़ने वाला बच्चा वो एकदम से चीजों को समझ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चले। स्मृति कह रही है उस समय टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया होगा। बेटा तुम्हें समझाना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें शायद टाइम पास करना, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ट्रू लव नेवर चेंजेस, सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। यही चीज हमने हीर रांझा के समय में देखी, यही चीज हम लोगों ने रोमियो एंड जूलियट के समय में देखी, यही चीज हम लोगों ने वीर ज़ारा के वक्त में देखी, यही चीज हम आपकी आशिकी में भी देखेंगे, यही चीज हम आपके मम्मी पापा की आशिकी में भी देख चुके। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। है ना, देखो ध्यान से, मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं एक दूसरे का, है ना। प्यार दो, प्यार लो, इसी वजह से आप आ गए धरती पे, माशाल्लाह। है ना। अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन सेल्फलेसली, एक माता अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती है। अरे हाँ है ना, क्या समझ में आई बातचीत, बात बिल्कुल समझ में आई है। अरे हाँ है ना, बात बिल्कुल समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई है कि सर माता, आज देख लो, आज से कई साल पहले देख लो, एक माँ अपने बच्चे को हमेशा प्यार करती है बिना किसी स्वार्थ के, समय पर इसका कोई प्रभाव नहीं। 2 + 2 = 4 होते हैं भाई साहब। आज मैथमेटिक्स वाले टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी 2 + 2 = 4 ही बोलेंगे। आज से आप सैकड़ों साल पहले चले जाओ, वो भी 2 + 2 = 4 ही बताएंगे। अरे हाँ है ना, मेरी बात क्या समझ रहे हैं। आज के अगर हम थोड़ा और, तो भैया आप इसको भी समझ गए सर, इस पर भी समय का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। जब से नेहरू आया, उसने ये कहा, हर कोई नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पहली लाइन पर ये देखता है। ठीक है, क्या समझ में आया भाई, क्या समझ में आया। आने वाली कितनी भी पूछते हैं, नेहरू की इस बात को कभी नहीं भूलने वाले। नेहरू ने ऐसा कहा है, आराम हराम है, तो इस पर भी समय का प्रभाव नहीं। आप ध्यान से देखोगे तो ये सभी की सभी बातें हमें लिखी हुई नजर आई, कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अरे हाँ है ना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, टाइमलेस स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, टाइमलेस स्टेटमेंट, यानी कि हमें समझ में आता है नो इफेक्ट ऑफ टाइम। भाई पहली बात समझ में आएगी, एक बार इसे लिखकर दिखाओ फटाफट से जो मैंने समझाया आपको। बताओ बेटा। आई बात समझ में भाई। क्लियर है बेटा, चलो जी। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए आसान तरीका क्या है, ये टाइमलेस स्टेटमेंट होती है, इसके ऊपर समय का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ठीक है भाई, आओ थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। आओ थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। टाइमलाइन की बात चल रही है, थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है ना जी, मैं आपके सामने एक छोटी सी खूबसूरत सी बात करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी। शी qualified the exam in 2017.
देखता हूं भैया कितनी जानकारी आप लोगों की। 3 वाक्य लिखे हैं आपके सामने, इन तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़कर देखो बेटा। 3 वाक्य लिखे हैं आपके सामने, ठीक है बेटा। ऑलवेज यू विल रॉक। आप कौन है भाई, कहां से हैं भाई, बताना मेरे भाई। आप कौन है मेरे भाई, बनाओ बेटे बताओ। चलो अब मैं आपके सामने इस लिखी हुई इन तीनों की तीनों बातों को टाइमलाइन से सजाने का काम करूंगा। आराम से समझो, कोई तगियाजा नहीं, कोई परेशानी नहीं। भाई जिनको परेशानी है वो थोड़ा सा फिनाइल पी ले, ठीक है भाई। अब ये 3 वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं, है ना जी। पहले वाक्य को अगर हम ध्यान से समझें, पहले वाक्य को अगर हम ध्यान से समझें तो शी क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2017। मैं आपके सामने अगर कहना चाहूं तो भाई प्रेजेंट का जो ये वर्ष है वो 2021 है, हर कोई जानता है भाई, हर कोई जानता है ये बात, तो कोई अलग बात तो नहीं लिखी मैंने, ठीक है भाई। अब मेरे भाई अगर इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से हम देखते हैं तो 2017 में, यानी कि वर्तमान की बात नहीं है, यहां से अगर आप रिवर्स में जाते हैं तो 2017 में किसी इंसान ने एग्जाम क्वालिफाई किया। अरे हाँ है ना, किसी इंसान ने 2017 में एग्जाम क्वालिफाई किया। इसका मतलब क्या समझ में आया, ये तो हमें पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है। अरे हाँ है ना, और पास्ट का स्पेसिफिक टाइम प्रेजेंट से दूर है, मैंने कहा प्रेजेंट से दूर है, तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताने का काम किसने किया भाई, पास्ट इंडेफिनिट ने किया। बेटे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरे वाक्य की बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट। तो आप कहोगे रे सर कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, भारत आजाद। अरे सर भारत के आजाद होने की ये जो घटना है, हमें पता है कि ये तो 1947 की घटना है ना। ठीक इसी तरीके से 1947 की घटना को भी हम यहाँ लिख सकते हैं और हम कह सकते हैं क्या चीज, कि सर 1947 की घटना वो भी तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर हुई है। अरे हाँ है ना, वो भी तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर हुई है घटना। दूसरी बात भी समझ में आ गई। अरे हाँ है ना। अब तीसरी बात अगर हम कहना चाहें तो लिखा हुआ है द मुगल्स हैव रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम। भाई आप लोगों को पता है कि मुगल भारत में 1526 में आए और भाई साहब करीब 1707 तक उनका बोलबाला रहा, ठीक है ना जी। अगर हम सही ढंग से कहें तो 1707 तक, वैसे तो 1857 की क्रांति तक रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति तक आप कहना चाहो, 1707 औरंगजेब चला गया, मर गया। चलो मैं 1857 ही लिख देता हूं, वरना अभिषेक सुमन सर गुस्सा हो जाएंगे और मुझे डांट देंगे, ठीक है ना। और अभिषेक सुमन सर से गुस्सा नहीं लेके चलेंगे, है ना भैया, ठीक है जी। तो अब अगर इस समय को मैं ध्यान से देखना चाहूं तो क्या हो गई भैया कहानी, कहानी ये हो गई है कि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। क्या कि सर 1526 से और 1857 तक का ये जो हमारे सामने है पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, आप टाइम को 2 तरह से बता सकते हैं, रिलेट करके भी, ड्यूरेशन बता के भी। अरे हाँ है ना, तो ये जो पास्ट का हमारे सामने समय दिया गया है ये किस में बताया गया, पास्ट इंडेफिनिट में। अरे हाँ है ना, बाबर सबसे पहले आए थे तो सभी बच्चों को पता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम बताने का काम करते हैं किस चीज को, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम बताने का काम करते हैं पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को। और ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम रिलेट भी किया जा सकता है और ड्यूरेशन भी बताई जा सकती है। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता बेटा, हिस्ट्री पढ़ाने वाले आपके गुरु हैं, वो अलग टीचर हैं, हिस्ट्री का मेरा क्या लेना देना। मैं तो आपको सिर्फ उतनी जानकारी दे सकता हूँ बेटा जितने से मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक अच्छा लेवल तैयार कर सकूं, ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, फाइन, ठीक है भाई। चलो अब लेके चलते हैं भाई एक अगली बात, बड़े ध्यान से समझो, कोई तकाजा नहीं किसी भी तरीके का, ठीक है ना। अब अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी बात कहना चाहूं, बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। और मैंने आपके सामने लिखा नैना हैज डन
हर वर्क अप टिल नाउ। ठीक है जी। या फिर अगर मैं कहूं एक और सवाल आपके सामने, शिखा हैज सबमिटेड द फी रिसेंटली। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से समझने का काम करें। दोनों वाक्यों को ध्यान से समझने का काम करें। मैं इन दोनों वाक्यों को टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है जी। मैंने आपके सामने फिर से लाइन मारी। लाइन तो आप भी मारते हैं किसी न किसी को देखकर, और गाना भी गाते हैं, तुझे देख देख सोना। ठीक है ना जी। फाइन। ठीक है भाई। इसको हटाकर यहां पर बिकेम को करना था, और इस हैव को हटाकर ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट की, ये करना हम भूल गए थे, ये आप देख लेना। ठीक है भाई। फाइन। अब इस सवाल को देखते हैं। नैना हैज डन हर वर्क अप टिल नाउ। बड़े ध्यान से समझने का काम करना। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से इस चीज को समझने का काम करना। मैं अगर आपके सामने समय इस प्रेजेंट की बात करूं, मैं अगर इस बातचीत को प्रेजेंट में कहना चाहूं, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? तो जैसे ही आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आई, भाई प्रेजेंट का जो वक्त है वो तो ये रहा आपके सामने, जो अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने लाइन ड्रॉ की है। अरे हाँ है ना। अब यहाँ क्या लिखा है भाई? यहाँ लिखा है नैना हैज डन हर वर्क अप टिल नाउ। अब तक नैना ने अपना काम किया है। इसका मतलब काम प्रेजेंट परफेक्ट में कहा है तो कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट में कहा है तो कंप्लीटेड एक्शन है। अरे हाँ तो बोल दो भाई। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कहा है तो ये कंप्लीटेड एक्शन हुआ। अरे हाँ है ना। यानी कि ये एक्शन इस समय कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे ठीक कुछ पल पहले कंप्लीट हुआ है। अरे हाँ है ना। बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई भाई? हाँ है ना। भाई जो एक्शन, जो उस इंसान ने अपना काम कर लिया, तो काम कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? काम अगर उस इंसान ने कर लिया तो यानी कि प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट जिस समय, इस समय तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे बोलने से ठीक पहले उस इंसान ने अपना काम कर लिया। हाँ है ना। इस प्रेजेंट से थोड़ा सा भी पीछे आप जाओगे, इस प्रेजेंट से थोड़ा सा भी आप पीछे जाओगे तो बताओ जरा क्या मिलेगा? पास्ट मिलेगा इसके इस तरफ या फ्यूचर मिलेगा? बताओ जरा। पास्ट की तरफ होगा। हाँ है ना। अब यहां पर हम लोगों ने इस चीज को क्या बताने का काम किया? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अरे हाँ है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, यहां से थोड़ा सा भी जाओगे तो भाई साहब पीछे की तरफ जैसे ही आओगे, कौन सी तरफ इशारा होगा? पास्ट की तरफ होगा। अरे हाँ है ना। इसीलिए ऐसे एक्शंस को बताना, ऐसे एक्शंस को बताना, हम इसे कहने का काम करते हैं रिसेंट पास्ट, यानी कि एक ऐसा पास्ट जो अभी अभी पास्ट में बदला है। और इसी चीज को बताने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है एक ऐसा पास्ट जो अभी अभी पास्ट बना है। इस बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा, मैं अभी अभी एक कप चाय पी चुका हूं। मैंने हिंदी में एक वाक्य कहा, बड़े ध्यान से सुनो और समझो। मैंने हिंदी में एक वाक्य कहा, मैं अभी अभी एक कप चाय पी चुका हूं। चाय थोड़ी देर पहले कहाँ थी? कप में। अब चाय कहाँ है? मेरे पेट में। यानी कि चाय पीने का एक्शन तो हो गया। कब हुआ? आप कहोगे सर पास्ट में हुआ, लेकिन ये पास्ट हुआ कौन सा? एक ऐसा पास्ट जो अभी अभी पास्ट में बदला है। बात समझ में आई बेटा? एक ऐसा पास्ट जो अभी अभी पास्ट में बदला है, इसे हम रिसेंट पास्ट कहते हैं। एक बार फिर से समझो यार। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। शिखा हैज सबमिटेड द फी रिसेंटली। ठीक है ना जी। बड़े ध्यान से देखो जी। शिखा हैज सबमिटेड द फी रिसेंटली। हाल ही में शिखा ने अपनी फीस सबमिट की है।
तो इसका मतलब प्रेजेंट में तो उसका असर देखा जा रहा है। प्रेजेंट में तो फी सबमिट नहीं की, फी सबमिट कहाँ की, इस प्रेजेंट से थोड़े समय पहले। और जो इससे पहले हुआ उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, रिसेंटली कंप्लीटेड। और जो चीज अभी अभी कंप्लीट हुई है उसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं, रिसेंट पास्ट। तो रिसेंट पास्ट कौन सी बातचीत में हो गया भाई, प्रेजेंट परफेक्ट। बेटे एक बार लिख कर दिखाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टाइम बताता है, लिखना पड़ेगा भाई। शाबाश। बहुत बढ़िया, क्लियर होगी बेटा बात। अब आपको अगर कोई भी ये चीज पूछता है कि पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है, तो आप तुरंत बताना पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा पास्ट है जो पहले हुआ, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा पास्ट हुआ जो अभी अभी पास्ट में बदला है। ठीक है, दोनों याद रखना। ठीक है बेटा, चलो जी अब थोड़ी सी बात को आगे लेके चल लेते हैं। अब होगा बड़े गजब का काम। ठीक है ना जी, काम क्या हुआ, वाक्य लिखता हूं पहले। ठीक है ना जी, रानी इज राइटिंग अ लेटर नाउ। ठीक है जी, इस वाक्य की जरा हिंदी बताओ मुझे, देखो आप लोगों की हिंदी कितनी खूबसूरत है। इस वाक्य की हिंदी जरा बताओ, देखें क्या होगा। शाबाश। तो आपने कहा रानी अभी पत्र लिख रही है। इस चीज को जरा टाइमलाइन पर समझ के देखो बेटे, इस चीज को जरा टाइमलाइन पर समझ के देखते हैं क्या हुई है ये कहानी। ठीक है भाई, देखो बेटे ये जो मैंने आपके सामने बनाया ये क्या है, प्रेजेंट। इस नाउ का मतलब तो यही है भाई, अरे हाँ है ना, हमने कहा है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या बताते हैं, है जी, हमने यही तो समझा है कि वो एक्शन जो उस समय चल रहा है जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, यही तो है ना भाई। ठीक है, अब ध्यान से समझने का काम करें, मैं एक दूसरी कहानी समझाता हूं। ठीक है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7, आए हाय भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। ठीक है जी, भाई साहब हम गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है जी, हम आपके सामने गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है जी, हम आपके सामने गाड़ी चला रहे हैं, फाइन। ठीक है ना जी,
अब थोड़ा सा समझने का काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें। फाइन। अब मेरे पास मेरे दोस्त ने फोन किया, मेरे पास मेरे दोस्त ने फोन किया और मेरे दोस्त ने फोन करके मुझसे पूछा, हाँ भाई कहाँ है। मेरे दोस्त ने मेरे पास फोन करके मुझसे पूछा, हाँ भाई कहाँ है। मैंने उसको जवाब दिया, मैं गाड़ी चला रहा हूं। ठीक है, मैंने उसको जवाब दिया, हिंदी से अंग्रेजी पर लाऊंगा, मैं गाड़ी चला, चला की जगह चरा लिख देता मैं, चला। अरे दो बार चला चला काहे हो गया भाई, चला रहा हूं। ठीक है भाई, मैंने एक वाक्य लिखा, मैं गाड़ी चला रहा हूं, यही मैंने वाक्य कहा। फाइन। अब सिचुएशन क्या हुई, ध्यान से समझना। मेरे दोस्त का फोन बजने से पहले ऑब्वियस है मैं गाड़ी चला रहा था, है ना। मेरे दोस्त का फोन बजने से पहले मैं गाड़ी चला रहा था। जैसे ही मैंने फोन को देखा, मैं तब भी गाड़ी चला रहा था। मैंने फोन को उठाकर उसे कहा, मैं गाड़ी चला रहा हूं, तब भी मैं गाड़ी चला रहा था, है ना। और जैसे ही मैंने फोन को रखा, उस समय भी मैं गाड़ी चला रहा था। तीनों बात समझ में आ गई, तीनों बात समझ में आ गई। एक बार फिर ध्यान से समझना। मेरे दोस्त का फोन बजने से पहले मैं गाड़ी चला रहा था। फोन बजा कब, नाउ। ठीक है, मेरे दोस्त का फोन बजने से पहले मैं गाड़ी चला रहा था, तो इशारा यहां पर हुआ, है ना। आप जानते हैं प्रेजेंट से रिवर्स में जाते ही कौन सी बात आ गई, पास्ट की आ गई, है ना। जैसे ही मैंने फोन को सुना, उस समय ये नाउ एक्शन है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैंने फोन काटा, एक तरफ रख दिया, वो कौन सी तरफ आया, फ्यूचर की तरफ, क्योंकि भाई नाव पे तो मैं गाड़ी चला रहा हूं। जैसे मैंने फोन को रखा और एक तरफ रख दिया, उस समय भी क्या हुआ, मैं गाड़ी चला रहा हूं। आप जानते प्रेजेंट से थोड़ा सा इधर आते ही कौन सी तरफ इशारा आ गया, फ्यूचर। अरे भाई हाँ है ना। तो इस बने हुए एक्शन को ध्यान से अगर हम समझें, इस बने हुए एक्शन को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें, तो बात क्या समझ में आ गई कि इसमें कुछ तो पास्ट है और कुछ फ्यूचर है, और प्रेजेंट में तो ये काम चल ही रहा है। अरे हाँ है ना, बात समझ में आई, क्या समझ में आई। ये जो एक्शन हम यहां पर बताना चाह रहे हैं, ये जो एक्शन हम यहां बताना चाह रहे हैं भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस हमें समझ में आया जो अपने आप में स्लाइट पास्ट, यानी कि कुछ हिस्सा तो पास्ट का, भाई प्रेजेंट है तो प्रेजेंट तो आएगा ही आएगा, और कुछ हिस्सा, स्लाइट हिस्सा फ्यूचर का भी जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर इस एक्शन को अगर हम समझें, तो ये एक्शन अपने आप में इनकम्प्लीट एक्शन है। ये अपने आप में एक्शन क्या है, इनकम्प्लीट एक्शन है। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई भैया। ये अपने आप में क्या बता रहा है हमें, ओ बच्चों, इनकम्प्लीट एक्शन बता रहा है ना। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई बेटा। फाइन। अब इस लिखे हुए वाक्य को इसी खेल में समझने का काम करते हैं। अरे तुमसे अच्छा किसी को आता ही नहीं, ये सोचो। रानी इज राइटिंग अ लेटर नाउ। जिस समय मैंने ये वाक्य लिखा, रानी लेटर लिख रही थी, नाउ पर वो इंसान लेटर लिख रहा था, है ना। मेरे इस बात को कहने से पहले भी वो इंसान लेटर लिख रहा था, इनके पास्ट का इशारा हो गया। और मैं ये जब बात कहकर एक तरफ हटा, उस समय भी वो इंसान ये लेटर लिख रहा था। ठीक है ना जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। सेंटेंस को बदल लो, सेंटेंस को बदल लो, दूसरा वाक्य लिख लेते हैं। कितने भी वाक्य लिख लो, सारे फिट बैठेंगे। देखो तुम, मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ले भाई, और मैंने आपके सामने वाक्य लिख दिया, इट इज रेनिंग heavily एट दिस टाइम। कोई भी कीवर्ड उठा लो, क्या फर्क पड़ता है, जचा के दिखाओ फटाफट से।
भाई बात समझ में आई? इसका अर्थ देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से, एक एक चीज बिल्कुल खूबसूरती से समझ में आएगी। एट दिस टाइम किस तरफ इशारा कर रहा है? प्रेजेंट की तरफ। यानी कि जिस समय मैंने वाक्य बोला उस समय तो बारिश मेरे सामने पड़ती दिखाई दे रही है। मेरे इस वाक्य को बोलने से पहले ही बारिश शुरू हुई, है ना? और जैसे मैंने वाक्य बोला उसके बाद भी तो बारिश हो रही है। बेटे बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आई? बेटा जीतू पढ़ाई में दिमाग लगा ले, झूठी बकवास करने की जरूरत नहीं बेटा। मुझे बड़े बेवकूफ इंसान लगते हैं जो फालतू के ये कमेंट करते हैं नाम ले दो, और नाम लेने के लिए ऐसी ओछी हरकतें करते हैं। घनी ओछी बात कर दी तूने पण। ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं आई बातचीत भैया? क्लियर है? इनकम्प्लीट एक्शन है। अरे जब मैंने आपके सामने ये कह दिया बारिश हो रही है, तो बारिश होने का एक्शन खत्म थोड़ी हुआ है। कहकर देखो, आप अपनी छत पे खड़े हो जाओ और कहो बारिश हो रही है। जब आपने ये वाक्य बोला बारिश होनी बंद हो गई क्या? अबे कौन सा नशा करते हो भाई? है सस्ता नशा ना क्या करो बेटे, महंगा नशा क्या करो। ठीक है ना? 5-6 छिपकली कूट के उसमें 3 कॉकरोच मिला के 100 ग्राम फिनाइल मिला के, और थोड़ा सा अगर टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा हो तो टेस्ट आप लेकर चलो तो थोड़ा हार्पिक मिला लो, और उसके बाद उसे गटक जाओ, माहौल सेट हो जाएगा। ठीक है भाई? सेट हो गया भाई? चलो ये भी बात सेट हो गई। यहां तक की बात समझ में आई बेटा? पहले यहां तक की सारी बातों को ध्यान से समझो। हमने सबसे पहले एक खूबसूरत सी बात समझी, इसके लॉजिक 2 हिस्सों में बांट दिए हम लोगों ने। आगे हम चले, खूबसूरत बातें टाइमलाइन से जुड़ती चली गई, है ना? हार्पिक से ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा कुछ बेवकूफों को, मजा आ जाएगा भाई साहब, ऐसा मजा आ जाएगा भाई। ठीक है ना जी? फिर ये देखो भाई साहब, हमने टाइमलाइन के आधार पर अगली बात समझी, फिर एक और बात समझी, फिर एक और बात हम लोगों ने समझी। अब हम चलते हैं तुमको लेके थोड़ा सा आगे, माहौल सेट कर दे बे है। ठीक है ए चुन्नी बाबू? ठीक है, आ जाओ फटाफट से। मुझे एक बात समझनी है, क्या सिंस और फोर में क्या सच में कोई फर्क है? मुझे आपके साथ मिलकर देखना है, बड़े ध्यान से समझना है, क्या सिंस और फोर के बीच कोई फर्क है? ठीक है, बड़े ध्यान से समझने का काम करते हैं। ठीक है, क्या सिंस और फोर के बीच कोई फर्क है वास्तविक रूप से, ये समझने का काम करना है। ठीक है ना जी? मैं 2 वाक्य लिख रहा हूं। भाई मैं इन दोनों अलग अलग वाक्यों को टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, मैं इन दोनों अलग अलग वाक्यों को टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आ जाओ इनको थोड़ा सा देखने का काम करते हैं। आ जाओ भैया। ठीक है ना, दोनों को समझने का काम करते हैं, इस लाइन पर कैसे कहानी होगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो आज वर्तमान में जो वर्ष है वो 2021 है ना? ये तो आप जानते हैं, ये प्रेजेंट का वक्त हो गया। थोड़ा सा रिवर्स में आओगे, ये 2020 हो गया। थोड़ा सा रिवर्स में आओगे, ज्यादा दूर चला गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया भाई आपकी तरफ से 2019। रिवर्स में आओगे तो आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते चले जाओ। सेट हो गया भाई, है ना भाई? यहां तक समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे हाँ है ना? अब देखो कहानी में क्या हुआ, ध्यान से देखते हैं।
इस लिखे हुए पहले वाक्य को अगर मैं इस टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं, रमन हैज बीन लर्निंग जर्मन सिंस 2019। रमन ने जर्मन को सीखना शुरू किया 2019 में, यहां तक सीख ही चुका और सीखने का काम आगे चल रहा है। अरे हाँ है ना, ठीक है ना जी। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिंस की वजह से हम समय को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही बेटा? बेटा यहां पर बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है। अब मैं इस बातचीत को यहां देखता हूं, लिखा हुआ है क्या चीज, रमन हैज बीन लर्निंग जर्मन फॉर 2 years। बड़े ध्यान से देखो यहां क्या लिखा, रमन हैज बीन लर्निंग जर्मन फॉर 2 years। इसका मतलब रमन 2 वर्ष से जर्मन सीख रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब मुझे समझ में आया भाई, प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो क्या होगा प्रेजेंट में, 2021। अरे हाँ है ना। अब इसने 2 साल की बात कही है तो 1 साल तो यहां से यहां तक हो गया और दूसरा साल यहां से यहां तक हो गया। अरे हाँ है ना, यानी कि 2019 से 2021 तक का ये जो समय है ये बता दिया किसने, 4 ने। 2019 से हमने समय को शुरू किया, 21 तक लेकर चले गए, बता दिया सिंस ने। अगर आप ठीक ढंग से इस बात को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो दोनों के दोनों बता क्या रहे हैं, एक ही बात तो बता रहे हैं। दोनों के दोनों क्या है, एक ही बात तो बता रहे हैं भाई। अरे बात समझ में आई? यहां पर हम लोगों ने इस 4 के साथ क्या बताने का काम कर दिया, ड्यूरेशन। तो टेंस के दोनों फंक्शन सामने आ गए, टेंस के दोनों फंक्शन सामने आ गए। रिलेट करना सिखाता है हमें सिंस, अरे हाँ है ना। और 4 हमें बताता है क्या चीज, ड्यूरेशन बताना। बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब सिंस और 4 में इसका मतलब सिंस और 4 में हकीकत में कोई फर्क नहीं है, बस ये तो कहने का तरीका है। अरे हाँ है ना। मैं आपके सामने ये भी कह सकता हूं मैं 8 बजे से आपकी क्लास ले रहा हूं, मैं कह सकता हूं ना, मैं 8 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या कर दिया, रिलेट कर दिया प्रेजेंट से। ड्यूरेशन बताकर भी बोल सकता हूं मुझे आपको पढ़ाते हुए 1 घंटा 8 मिनट हो चुकी हैं। है तो दोनों बातें एक ही। अरे हाँ है ना। इसका मतलब सिंस और 4 एक ही तरीके से काम करते हैं, बताने के 2 अलग अलग फंक्शन हैं। क्लियर होगी बेटा बातचीत? क्लियर होगी बात? चलो जी, अब अगर ये बात क्लियर हो गई है तो थोड़ा और आगे लिए चलते हैं। मैंने आपके सामने 4 वाक्य लिखे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ो। मैंने आपके सामने 4 बातें लिखी हैं, चारों बातों को बहुत ध्यान से पढ़ो बेटे। अब इन चारों के चारों वाक्यों को अगर ध्यान से हम देखते हैं तो इन चारों के चारों वाक्यों में इस 4 का एक अलग अर्थ है। ठीक है जी। पहले वाक्य को अगर मैं टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं, पहले वाक्य को अगर मैं टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं तो इसका मतलब ही शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से यहां काम कर रही है। मेरी घड़ी में इस समय
मेरी घड़ी में इस समय 9:11 हो चुके हैं, है ना। तो 3 घंटे से कोई इंसान काम कर रहा है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैं ड्यूरेशन बताने के लिए उस इंसान के काम करने की जो एक्टिविटी वो 6:11 से अब तक वो इंसान यहाँ काम कर रहा है। ठीक है ना जी। यहां से यहां तक तो वो काम कर चुका है, काम अभी चल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बता रहा है। इस लिखे हुए 4 का अर्थ निकल कर आता है से, और जहां से का अर्थ निकलता है वहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम यूज करते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको। पहली बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है भाई। अब दूसरे वाक्य पर आ जाओ बेटा। He works here for 3 hours। ठीक है ना जी। अब इस 4 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां इस 4 का अर्थ से नहीं है, यहां इसका अर्थ निकल कर आ रहा है क्या चीज? के लिए या तक। वह 3 घंटे तक या 3 घंटे के लिए यहां काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताया है तो उस इंसान की हम हैबिट बता रहे हैं, या फिर अगर हम कहें तो रूटीन एक्शन। किसी इंसान का कोई रूटीन एक्शन हो सकता है। किसी भी ऑफिस में कोई इंसान 6 घंटे तक काम करता है। ही वर्क्स इन हिज ऑफिस फॉर 3 hours। भाई बात समझ में आई? हाँ भाई बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? इजी? चलिए, ये बात इजी है तो थोड़ा और आगे चल लेते हैं। यहां पर क्या है? पास्ट स्पेसिफिक टाइम। इस 4 का अर्थ भी यही निकल कर आता है। ये हमें बताने का काम क्या कर रहा है? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, ड्यूरेशन कह लो, एक ही बात है। अरे हाँ है ना। ठीक है बेटे। अब इस लिखे हुए वाक्य में शी विल वर्क हेयर फॉर 3 hours, वह 3 घंटे तक काम करेगी। यहां पर फ्यूचर एक्शन बताने का काम कर दिया आपने। बेटे बात समझ में आई? अरे भाई हाँ है ना। तो बात जो वास्तविक है उसे समझना है कुछ ऐसे। कभी कभी बच्चों ने ये मान लिया होता है कि जहां हमें सिंस लिखा हुआ मिलता है, 2 तरीके से वो फंक्शन बताता है। जब टाइम बताता है तब हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। जब रीजन बताने का काम करता है, जब रीजन बताने का काम करता है तब किसी भी टेंस को लेकर चल सकता है। ठीक इसी तरीके से हम वाक्य में 4 का यूज देखते हैं। 4 का अर्थ जब से जुड़ा हुआ हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। और इसी का अर्थ अगर तक या के लिए निकल कर आता है, ड्यूरेशन बताने का काम करता है, आप इसे किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। तो आज आपकी गलतफहमी भी आपको ठीक कर लेनी है। और गलतफहमी क्या है? गलतफहमी ये है कि सिंस और 4 को हम लोग ये सोचकर चलते हैं कि सिंस 4 सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज होने वाले हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है। तो ये आज बहुत गहरी बातों पर मैंने आपको उतार दिया है। ठीक है ना जी। यहां तक कि बातों को अच्छे से पढ़कर रिवाइज करके आए, ताकि कल की क्लास में हम टेंस के और अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। मिलते हैं 9:30 बजे आप लोगों के साथ वोकैबुलरी डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मस्त रहें, व्यस्त रहें और रिवाइज कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद वोकैब सेशन। लव यू ऑल। मस्त रहें, टनाटन रहें। बाय एवरीवन, टेक केयर।